अपने दुश्मन का नाश नहीं करना चाहता है, उसको बस में करना चाहता है। जो सही दुश्मन होते हैं वे कभी अपने दुश्मन का नाश नहीं करते, विनाश नहीं करते, उनको बस में करते हैं, उनको अपने अनुकूल करते हैं, उनको अपना दास बनाते हैं। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा होते, जब वो युद्ध जीतते थे तो अपने दुश्मन राजा को मारते नहीं थे, दास बनाते थे। और सामने वाला राजा कहता कि दास मत मताओ, मार डालो। हर व्यक्ति का ही रहता है, ये कूटनीति कहलाती है। दुश्मन को मिटाओ मत, दुश्मन को दबाओ। जितना दुश्मन दबाव में रहेगा उतना ही वह तुम्हारी सही दुश्मनी का दुख भोग पाएगा। हमेशा हमेशा से होता है। कर्म एक ऐसा दुश्मन है जीव का, जो जीव का नाश नहीं करता, जीव का सर्वनाश नहीं करता, उसको दास बनाता है, उसकी बुद्धि को कुंठित कर देता है, सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। वो सोच ही नहीं पाता, कुछ विचार ही नहीं कर पाता। वो जैसा कराओ वैसा करने लग जाता है। हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको कर्म फल चेतना कहते हैं। और कर्म फल चेतना के चक्कर में एक बार पड़ गया, ना वो मरेगा, ना वो जिंदगी को कुछ समझ पाएगा। बस वो तो जैसे कामों में पड़ा रहता है ना व्यक्ति, उसको कोई मतलब ही नहीं है, पड़ा है, लाश है, जीवित लाश। ऐसा ही कर्म अपना दुश्मन जीव को उस दशा में ले जाना चाहता है जहां तुम्हारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाए। जिंदा रखेगा, मन खत्म कर देगा, आंखें खत्म कर देगा, सुनना खत्म कर देगा, चीखना चिल्लाना बंद करा देगा, हाथ पैरों को खत्म कर देगा। मात्र जिंदा रखने के लिए एक इंद्री रखेगा, बस सारे प्राण खत्म कर देगा। एक इंद्री रखेगा, स्पर्शन इंद्रिय। वो एक इंद्री इसलिए रखना जरूरी है कि नहीं तो ये मर जाएगा। और मरने के बाद क्या है, एक क्षण का दुश्मन को मार दिया, मर करके क्या होगा? दुश्मन को मारा नहीं जाता, दुश्मन को यातना दी जाती है। मारने वाले तो गुंडे होते हैं, अराजक तत्व होते हैं, खूंखार होते हैं। गुंडों में, खूंखारों में अकल नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। शेर है, मार डालो, मार देता है शेर, वो खूंखार है। जितने गुंडे होते हैं वे मार डालते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो दुश्मन होता है, वास्तविक दुश्मन होता है, वो पूरी ताकत लगाता है कि यह मर ना जाए, जीवित रहना चाहिए। जीवित रहेगा तभी तो वो मेरे वैभव को देखेगा, मेरी शक्ति को देखेगा, मेरी दासता स्वीकार करेगा, उसको यातना मिलेगी, उसको यातना मिलेगी। उसको हम दास बना करके दासत्व का स्वाभिमानी व्यक्ति मरना पसंद करता है, दास बनना पसंद नहीं करता। लेकिन सामने वाला कहता है मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें दास बनाऊंगा, तुमसे हम वो दास का काम कराएंगे जिससे तुम पूरी जिंदगी जी नहीं सको।
ऐसे ये कर्म को दुश्मन क्यों कहा? कर्म को हरि कहते हैं जैन शास्त्र में। ये कर्म हमारे दुश्मन है। कर्म गुंडे नहीं है, कर्म अराजक नहीं है, कर्म किसी के लिए किसी भी रूप में विनाश नहीं करते, बस में करते। तुम मेरे अनुसार चलोगे, मैं जो कहूंगा, जो मैं दिखाऊंगा वह देखोगे, तुम्हारी आंखें बंद करता हूं। जो मैं सोचाऊंगा वो सोचना है, तुम्हारा मन खत्म करता हूं। तुम सुनना बंद करोगे, किसी की नहीं सुनोगे। कोई महाराज आ जाए, कोई किसी की नहीं सुनोगे। जो मैं फिट करूंगा बस वही तुम्हारी जिंदगी है। तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी तरफ से मैं बोलूंगा। ऐसे शिकंजे में कस लेता है उन जीवों को, कुछ नहीं, वो कर्म की कठपुतली बन जाते हैं, नाचते रहते हैं। उनको पता ही नहीं है ये पेड़ पौधे, ये हवाएं, ये दुनिया की चीजें, ये जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं, ये सब कर्म के चक्कर में पड़े। इनको कुछ पता नहीं है जिंदगी क्या है। जन्मते हैं, अंकुर आते हैं, मर जाते हैं। एक श्वास के 18वें भाग में जन्म और मरण उनका हो जाता है। ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है कि कर्म के हम इतने गुलाम हो जाए कि हमारी खुद की अस्तित्व ही खत्म हो जाए, हम अपने संबंध में सोच ही नहीं पाए, बस जी रहे। कुछ पता नहीं, कोई होश नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मेरे चारों तरफ कौन दुश्मन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, बचाव भी नहीं कर सकते। कर्मफल चेतना में बचाव भी नहीं होता, कोई बचाव नहीं। पेड़ अपना क्या बचाव करेगा, हवाएं क्या बचाव करेगी, पानी क्या बचाव करेगा, कुछ भी नहीं, चिल्ला सकता नहीं। पानी को अपन ने अग्नि पर रख दिया, ना वो सोच पाता, ना चिल्ला पाता, ना देख पाता, ना सुन पाता है, उबल जाता है, मर जाता है। पेड़ को अपन ने काट दिया, कुछ मतलब ही नहीं उनको। जीव में कट जाते, मर जाते। तो ऐसी जिंदगी जीने वाले जीव अनंत हैं। अपन लोग भी सब थे, चक्कर में फंसे हुए थे। वो जो करा रहा था वैसा अपन कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे काल लब्धि बचते दयाल। काल लब्धि के बस से कोई ऐसी होनहार, ऐसे कर्म ने, उसी कर्म की चूक से भूल गया, वो बेहोशी का इंजेक्शन लगा था, हमें होश आ गया। उसने सोचा था कि ऐसा इंजेक्शन लगाओ होश में ही नहीं आए, लेकिन पता नहीं कि कुदरत ने क्या किया, बिफोर टाइम होश आ गया। और जैसे ही थोड़ा सा हमें होश आया तो मुझे पता चला कि ये तो मैं चंगुल में फंसा हूं, कर्मों के जेल हूं। छोटी सी खिड़की खुली मिली, हम भाग आए। थोड़ा सा होश आ गया। वो समझ नहीं पाया कि ये बिफोर टाइम आ ही नहीं सकता। कर्म तो निश्चित था कि यहां से मैं किसी जीव को निकलने नहीं दूंगा, सबको उसने बेहोश कर रखा है, बुद्धि को कुंठित कर सका। लेकिन आ जाता है कई बार। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता पर बड़ा विश्वास करता है, सज्जन व्यक्ति को अपनी सज्जनता पर विश्वास नहीं होता, दुष्ट को अपनी दुष्टता पर बड़ा विश्वास होता है। साधु को अपनी साधुता पर उतना विश्वास नहीं है, डाकू को अपनी डाकुता पर बड़ा विश्वास है। डाकू कह जाता ही वो कहता मैं पक्का 100% सफल होके आऊंगा। साधु उतनी गारंटी नहीं ले पाता है कि मैं 100% तुमसे कह रहा हूं, जाओ तुम इस कार्य में सफल होगे।
डाकू के पास बड़ी हिम्मत होती है, वो 100% सफलता का रूप मान के जाता है, और सफलता के उसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। उसके अंदर दुष्टता का एक विश्वास होता है। कंस को देख लो ना, कंस ने कहा कि मैं अपने दुश्मन को जन्म नहीं दूंगा, फलने ही नहीं दूंगा, मार डालूंगा। दुष्ट की दुष्टता इतनी चरम सीमा पर, कंस के लिए देव की बहुत बहुत प्यारी बहन थी, बहुत प्यारी बहन, इतनी प्यारी बहन थी, इतनी प्यारी बहन थी कि विवाह के बाद विदा करने के लिए सारथी स्वयं बना। राजा किसी का सारथी बनता नहीं है, लेकिन अपनी बहन को जब विदाई करके भेजा तो कंस कहता है बहन के रथ का, बहनों के रथ का सारथी मैं बनूंगा, और सारथी बनकर के रथ चला रहा है। यानी कितना प्रेम था। लेकिन जब उसके स्वार्थ की पूर्ति की विचित्र बात की घोषणा हुई, उसी ने उसे बहन और बहनों को जेल में डाल दिया और चुनौती दे दी सारी दुनिया को, ज्योतिषाचार्यों को, सबको दे दी। सब बेकार है, हमारी दुष्टता के सामने कौन रहेगा, मैं जिंदा ही नहीं रहने दूंगा दुष्ट को। देवकी के पुत्र से ही मेरी हत्या होगी ना, पुत्र ही नहीं हो पाएगा, पुत्र ही नहीं हो पाएगा। जितने पुत्र हुए सबको मार डाला, और सबको मालूम है पुत्र की उत्पत्ति, और पूरे चेकिंगात थी, मेडिकल पूरा लगा हुआ था, प्रतिदिन चेक होता था गर्भ किस दिन आया और ये कितने दिन के बाद जन्म लेगा। भूल गया। बताते जिसका कोई नहीं होता उसका कुछ प्रकृति होती है। प्रकृति ने, काल लब्धि ने कहा, रे दुष्ट, तेरी दुष्टता पर तुझे विश्वास है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के अंदर दुष्टता पर अहंकार होता है, और अहंकारी व्यक्ति अंधा होता है। तुझे मालूम है कि 9 माह में जन्म लेगा, लेकिन मैं ऐसे जीव को जन्म देता हूं और कुदरत के ऐसे नियम बनाऊंगा कि वो 7 माह में ही जन्म लेगा। कृष्ण जी का माह कितना हुआ? 7 माह से निकल गया। वो निश्चिंत है, दुष्ट तो निश्चिंत है, अभी 2 माह शेष है। वैद्यों ने कहा कि 2 माह शेष है। 2 माह का इंतजार करता रहा और जीव खिसक गया, जन्म लिया, जेल से निकल करके यशोदा के यहां पल करके बड़ा हुआ, सर्वनाश किया। अपन सब इसी प्रकार के जीव है। कर्म निश्चिंता के ये निगोज से निकल नहीं सकता।